नमस्कार दोस्तों, बी एन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये दोस्तों पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। हम आपके लिए क्लासें रोज़ लाते हैं तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों। अलगोजा किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनद वाद्य, घन वाद्य। तो दोस्तों अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है दोस्तों। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, रावण हथा वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? 7, 8, 9, 11। तो दोस्तों रावण हथा वाद्य यंत्र में दोस्तों 9 तार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। आरपीएससी 2 ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल कटोरी से बना होता है? सारंगी, रावण हथा, इकतारा, अलगोजा। तो दोस्तों आधे कटे नारियल कटोरी की तरह बना हुआ था दोस्तों, वो है रावण हथा। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। ग्राम सेवक वीडियो परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, झंतर वाद्य यंत्र का उपयोग किस लोक देवता की फड़ बाँचते समय किया जाता है? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी। तो दोस्तों झंतर वाद्य यंत्र का उपयोग दोस्तों जिसकी फड़ में किया जाता है वो है देवनारायण जी। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है। आरपीएससी 3rd ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, पपंग वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर मेवात, मारवाड़ क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। तो दोस्तों ये ऑप्शन दोनों एक सेम आगे थे। तो दोस्तों इसका आंसर है अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। एलडीसी क्लर्क परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तार वाला नहीं है? तत्वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों। कामायचा, सारंगी, रावण हथा, अलगोजा। तो दोस्तों तार से बना हुआ कामायचा है, सारंगी भी है, रावण हथा भी है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अलगोजा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अलगोजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम राइट है दोस्तों। अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है। पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य, तत्वाद्य, घन वाद्य, अवनद वाद्य। तो दोस्तों मोरचंग दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट है वो एकदम सही है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, कामायचा में कुल कितने तार होते हैं? 12, 27, 9, 17। तो दोस्तों कामायचा में यहाँ पर कामायचा में 17 तार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, नगाड़ा किस क्षेत्र श्रेणी का वाद्य यंत्र है? नगाड़ा सुशिर वाद्य, तत्वाद्य, घन वाद्य, अवनद वाद्य। तो दोस्तों नगाड़ा यहाँ पर अवनद वाद्य यंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd परीक्षा 2020 में पूछा गया, तो इसका उत्तर भी ये रहा अवनद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, खड़ताल किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य, तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, घन वाद्य। तो दोस्तों यहाँ पर खड़ताल
घन वाद्य यंत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, सारंगी को किस लकड़ी से बनाया जाता है? नीम, शीशम, सागवान, रोहिड़ा, आम। तो दोस्तों सारंगी को सागवान और रोहिड़ा नामक लकड़ी से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, सतारा वाद्य यंत्र में कितने वाद्य यंत्रों का मिश्रण है? बांसुरी और शहनाई, अलगोजा और शहनाई, नड़ और अलगोजा, बांसुरी और नड़। तो दोस्तों सतारा वाद्य यंत्र में का मिश्रण अलगोजा और शहनाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, माठ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किस लोक देवता के भक्तों द्वारा किया जाता है? करणी माता, छीण माता, पाबूजी या सकराई माता। तो दोस्तों माठ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, नड़ वाद्य यंत्र किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रसिद्ध है? जैसलमेर, मेवात, हाड़ौती, मेवाड़। तो दोस्तों नड़ वाद्य यंत्र जैसलमेर में प्रसिद्ध है। दोस्तों जैसलमेर के कर्णा भील द्वारा नड़ वाद्य यंत्र बजाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट है वो एकदम सही है। आरपीएससी ट्विन ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, तंदूरा चौतारा नामक वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? 5, 3, 4, 7। तो दोस्तों तंदूरा या चौतारा वाद्य यंत्र में 4 तार होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, मेवात क्षेत्र में जोगी जाति द्वारा मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? सारंगी, जोग, रबाब, भपंग। तो दोस्तों मेवात क्षेत्र में जोगी जाति द्वारा मुख्य रूप से सारंगी बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट है वो एकदम सही है। आरपीएससी प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण भैंसे के सींग से किया जाता है? सिंगी, सिंगा, तुरई या नफीरी। तो दोस्तों वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण भैंसे के सींग से किया जाता है वो है दोस्तों सिंगा। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा वाद्य यंत्र चमड़े से मढ़ा हुआ होता है? रावण हाथा, शहनाई, ढोल, खड़ताल। तो दोस्तों चमड़े से मढ़ा हुआ ढोल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। अवनद वाद्य यंत्रों में आता है दोस्तों। महिला परिवेश परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, तुरंगा कलंगी के ख्यात में कौन सा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाया जाता है? ढोलक, नगाड़ा, चंग, शहनाई। तो दोस्तों तुरा कलंगी में चंग बजाया जाता है मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, गुजरी या गुजची वाद्य यंत्र का निर्माण किस लकड़ी से होता है? शीशम, आम, रोहिड़ा, बबूल। तो दोस्तों गुजरी या गुजची वाद्य यंत्र का निर्माण आम से होता है। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। आरपीएससी द्वितीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, ताशा वाद्य यंत्र की आकृति कैसी होती है? कटोरी नुमा, तस्त्री नुमा, शंकु आकार या गोल। तो दोस्तों ताशा वाद्य यंत्र की आकृति तस्त्री नुमा होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट है वो एकदम सही है। पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी के समान होता है? नड़, मसक, अलगोजा, सिंगा। तो दोस्तों
बांसुरी के समान दोस्तों अलगोजा होता है। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। ग्राम सेवक वीडियो परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। डेरू किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, घन वाद्य, अवनद वाद्य। तो दोस्तों डेरू अवनद वाद्य है। ऑप्शन नंबर डी जिसका राइट है वो एकदम सही है। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। रबाब वाद्य यंत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवात, मारवाड़, टोंक सवाई माधोपुर, मेवाड़। तो दोस्तों रबाब वाद्य यंत्र टोंक सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट है वो एकदम सही है। पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, कर्णा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किस अवसर पर बजाया जाता है? युद्ध, मांगलिक अवसर, दुखद अवसर, नृत्य के साथ, धार्मिक भजन। तो दोस्तों कर्णा वाद्य यंत्र युद्ध मांगलिक अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। LDC क्लर्क ग्रेड सेकंड परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। और दोस्तों कमेंट कर देना 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों ऐसी क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप